हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 3 है, क्लास 10 का। इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ बातों पर चर्चा किया था, उसका फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि पहले वीडियो में भी हमने मैग्नेटिक फील्ड बताया था, तो इसलिए हम शुरुआत यहीं से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से। आप इस डायग्राम में देखते हैं कि हमने एक बार मैग्नेट रखा है। इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये एक कर्व लाइन है जो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुआ है एक्सटर्नली और साउथ पोल पर जाके एंड किया है दोनों तरफ से। तो पिछले वीडियो में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन समझा था। जो इमेजिनरी कर्व लाइन जो होता है, जो किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से एक्सटर्नली ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल पर एंड करता है, उस कर्व लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो ये जो लाइन है ये तो हम जान चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको हम बी सिंबल देते हैं। इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, याद रखिएगा, ऐसा यूनिट टेस्ला। अब ये एक सरफेस है कि नहीं? अब कभी कभी आप फील किए होंगे कि अगर ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को अगर मैं बता रहा था आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो समझ गया। अब आता मैग्नेटिक फील्ड, उसका सिंबल क्या है? बी, उसका ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। अब देखिए मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट में रखा हूं और ये पेपर पिन है। इसको मैं यहां रख देता हूं और यहां मैं रख रहा हूं, कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है, बट जब हम इसके पास लाते हैं ना तो हम फील करते हैं कि अब ये इसको छोड़ेंगे तो चिपक जाएगा। देखो चिपक गया और ये हिल रहा है, देखो आपको पता चल रहा होगा कि ये हिल रहा है। तो हम अगर इसको दिखाते हैं ऐसे, तो ये यहां रखते हैं, यहां पर रखने के बाद ये कोई हमें फीलिंग नहीं हो रहा। आप भी घर पर इसको देख सकते हो, लेकिन जैसे हम इसको ऐसे पास में लाते हैं तो अब हम खुद समझ जाते हैं कि अब अगर हम इसको छोड़ दें तो ये पिन जो है इस मैग्नेट में चिपक जाएगा। तो है क्या? इसका मतलब अगर ये एक मैग्नेट है, जो एक्चुअली तीन पीस है मैग्नेट का, देखो एक मैंने निकाल लिया, फिर मैंने दो में से एक निकाल लिया, अब तीन, एक, दो, तीन। अब इसको मैं ज्वाइन करके दिखाता हूं, देखो, और ये तैयार, ये मैग्नेट तैयार हो गया। अगर ये एक मैग्नेट यहां रखा हुआ है तो निश्चित है इसके चारों तरफ क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रहा है। लेकिन अगर ये मैग्नेट है तो ऐसा नहीं है ना कि दुनिया में जितना भी मेरे आसपास में और भी तो कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, आयरन के बने हुए आर्टिकल, कहां ये गेट को खींच रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? लेकिन अगर हम इसी पिन को इसके पास लाते हैं तो ये चिपक जाता है, इसमें देखो चिपक जा रहा है, और यहां रखते हैं तो नहीं चिपकता, बट यहां रखते हैं तो चिपक जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग्स में जितना दूर में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फ्लो होता है, उस मैग्नेट का जो वो सराउंडिंग्स है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मतलब किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग्स में, जिस रीजन में, जिस स्पेस में, जिस इनक्लोज एरिया में, जिस सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, वो जो सरफेस है, वो जो एरिया है, वो जो रीजन है सराउंडिंग्स में, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर? अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो किसी भी सरफेस में जहां पर आप मैग्नेट को रखे हो, तो हर एक मैग्नेट में, जैसे मैं दो ही बनाया हूं, तो ये नहीं समझ आना कि दो ही होता है, इन्फिनाइट हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना होगा, बहुत भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो किसी भी सरफेस पर जहां पर आप मैग्नेट को रखे हो, उस मैग्नेट का टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे उसको? तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, जिसका ऐसा यूनिट टेस्ला और सिंबल बी होता है। और जिस सरफेस में मैग्नेट रखे हैं, उस सरफेस में जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, वो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स।
इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर। क्या, वेबर होगा। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड समझे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझ गए। ये रीजन है मैग्नेट के चारों तरफ, और ये टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है। इसका एसआई यूनिट टेस्ला, इसका एसआई यूनिट वेबर है। अब चलते हैं मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। तो मैग्नेटिक कंपास एक छोटा सा टीनी एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम ज्योग्राफिकल डायरेक्शन पता कर सकते हैं, या अर्थ का देखो डायरेक्शन पता कर सकते हैं, या किसी मैग्नेट का पोल पता कर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है। तो उस मैग्नेटिक कंपास में छोटा सा टिनी पाइवोटेड मैग्नेट होता है। टिनी पाइवोटेड का मतलब बीइंग स्मॉल काफी स्ट्रांग होता है, जिसमें फ्लक्स ज्यादा होता है, फील्ड लाइन ज्यादा होता है, इसीलिए वो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। और जिसके चलते उस फोर्स के उसके ऊपर में जो पतला सा हम फॉइल पॉइंटर रख देते हैं तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी पे क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास इज ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट और एनी मैग्नेट देन इट गेट डिफ्लेक्टेड। व्हाई डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन मैग्नेटिक कंपास व्हेन इट इज ब्रॉट नियर अ मैग्नेट। जस्ट आई हैव सेड यू, अभी मैं क्या बताया कि मैग्नेटिक कंपास में एक छोटा सा टिनी पाइवोटेड मैग्नेट होता है, और हम जानते हैं कि जब दो मैग्नेट एक साथ रखा जाएगा तो या तो उसका लाइक पुल फेस करेगा या तो अनलाइक पुल फेस करेगा। लाइक करेगा तो रिपल्सन होगा, अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन होगा। बट दोनों केस में तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, जिस फोर्स के चलते वो कंपास का जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट करने लगता है। क्लियर। अब ये मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम करते हैं राइट हैंड रूल, पढ़ते हैं राइट हैंड रूल की बात करते हैं, लेकिन इस हाथ में कलम रहता है, कॉपी रहता है, किताब इंगेज रहता है, और आप इसी पर नापना शुरू कर देते हो। तो पहले वो आप देख लोगे कि राइट हैंड आपका कौन है, पहले कंफर्म हो जाना। लेफ्ट और राइट, ये मेरा क्या है, जिसमें हम घड़ी पाने, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा क्या राइट हैंड है। इसीलिए आप राइट हैंड पहले कंफर्म कर लेना। तो राइट हैंड कहता है कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या है उसको समझते हैं। तो अगर ये वायर है सपोज करो, और इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। अभी इसका हमें टर्मिनल नहीं पता है कि प्लस में कौन है माइनस में कौन, बट इतना हमको पता है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, या तो करंट नीचे आता होगा या करंट ऊपर जाता होगा, दो ही चीज होता होगा। या तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा या करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। तो इसको अभी हम मार्कर नहीं, इसको हम करंट कैरिंग वायर मान लेते हैं जो कि स्ट्रेट है। तो मैक्सवेल ने अपने रूल में बताया कि जब हम किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को हम राइट हैंड में ग्रिप करते हैं, ये ग्रिप हुआ, ऐसे नहीं मुट्ठी को पकड़ना है, राइट हैंड ग्रिप जहां आपका अंगूठा फ्री रहेगा। तो व्हेन वी होल्ड a current carrying wire in our right hand, not in left hand, in our left hand or right hand, तो नाम आज तक है मैक्सवेल्स राइट हैंड। इसको स्टेटमेंट दोगे कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल इट स्टेट्स व्हेन वी होल्ड a straight current carrying wire in our right hand then the thumb indicates the direction of current and the finger curling indicates the direction of मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके। अभी अगर हमने इसको ग्रिप किया अपने राइट हैंड में तो मेरा अंगूठा ऊपर बता रहा है, देखो। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर इस वायर में करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा तो ये फिंगर अभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। देखो तो ऐसे कर देते हैं तो क्लॉकवाइज। अब इसको मैं ऐसे पकड़ लिया तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया और ये क्या क्लॉकवाइज हो गया फिंगर। इट मीन्स इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि किसी भी स्ट्रेट वायर में करंट का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्लॉकवाइज होगा। क्लियर। और अगर हम इसको करंट का डायरेक्शन अपवर्ड कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मैक्सवेल सर ने अपने राइट हैंड रूल में क्या बताया कि किसी भी स्ट्रेट वायर में अगर करंट का डायरेक्शन पता है
तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हो। इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हो कि अगर फील्ड का डायरेक्शन पता है तो करंट का डायरेक्शन पता चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, when we grip or hold a straight current carrying wire in our right hand, then our thumb indicates the direction of electric current and the curling of the finger indicates the direction of magnetic field. Okay, so from this we can conclude that if in a straight wire, if the direction of current is upward, then the direction of the magnetic field line will be anti-clockwise. Okay, and or vice versa. Vice versa means if the direction of current is downward, then the direction of magnetic field line will be what? Clockwise. Okay, if current is upward, then it is anti-clockwise. Current is downward, then the field line is clockwise. Okay, so vice versa relationship between direction of electric current and direction of magnetic field is established in a straight wire by Maxwell's right hand rule. Okay, so in this video today we have understood मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका सिंबल क्या है, एसआई यूनिट क्या है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, उसको जब हम किसी मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल क्या होता है। तो इस रूल में क्या होता है, स्ट्रेट वायर में करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे इसके और फिर बहुत लंबे सब वीडियो बनेंगे, इसलिए मैं शुरू में थोड़ा सा बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।